नाजरीन, गौतम बुद्ध कौन था? कौन सी सच्चाई की तलाश में वो दुनिया को छोड़कर जंगल और बयाबानों में निकल गया, और कैसे उसने एक अजीम मजहब बुद्ध मत की बुनियाद रखी, और उसने हज़रत मोहम्मद के बारे में क्या पेशगोई की थी? क्या वो अल्लाह का भेजा हुआ एक नबी था? नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इल्म की बहार और मैं हूं आपका होस्ट अली। गौतम बुद्ध एक शहजादा था और उसका असल नाम शहजादा सिद्धार्थ था। वो एक राजा का बेटा था। 16 साल की उम्र में उसकी शादी हुई। शाही महल में उसने अपना इब्तदाई वक्त गुजारा। मगर गौतम बुद्ध को ये आरामदेह और ऐशो इशरत वाला माहौल पसंद नहीं था। वो दुनिया को समझने के लिए गौर व फिक्र करता रहता। उसने मुशाहिदा किया कि दुनिया में ज़्यादातर इंसान गरीब हैं और तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला हैं। उसने ये भी देखा कि दुनिया में अक्सर लोग मायूस और नाखुश रहते हैं और हर शख्स किसी न किसी बीमारी का शिकार होता है और आखिरकार मर जाता है। 29 साल की उम्र में जब उसके बच्चे की पैदाइश हुई तो गौतम ने फैसला किया कि वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी से किनारा कशी अख्तियार करेगा और इस दुनिया की सच्चाई की तलाश के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देगा। वो सोने, जवाहिरात और महल की पुरआसाइश ज़िंदगी को छोड़कर महल से रवाना हो गया। उसने अपनी बीवी, अपने नौमौलूद बच्चे और तमाम दुनियावी आसाइशों को तर्क कर दिया। वो एक गरीब योगी बन गया। कुछ अरसा उसने उस दौर के मशहूर योगी उलमा से इल्म हासिल किया। कई साल वो मुसलसल फाका कशी और ख़ुद अज़ियती के मराहिल से गुज़रा। आखिरकार उसे इस चीज़ का इदराक हुआ कि सिर्फ जिस्म को अजियत देने से सच्चाई तक नहीं पहुंचा जा सकता। यूं उसने फिर से बाकायदा खुराक लेनी शुरू कर दी और फाका कशी को तर्क कर दिया। खलवत में रहकर वो दुनिया में इंसान की मुश्किलात पर गौर करता रहता। आखिर एक शाम जब वो एक अंजीर के दरख्त तले बैठा था तो उसने अपने अंदर एक अजीब कैफियत महसूस की। उसने तमाम रात उसी जगह गुजार दी। सुबह हुई तो उसे ये इंकशाफ हुआ कि उसने हल पा लिया है और ये कि वो अब बुद्ध बन गया है। तब उसकी उम्र 35 साल थी। ज़िंदगी के बाकी 45 साल उसने हिंदुस्तान में सफ़र करने में गुजारे। वो लोगों के सामने अपने ख़यालात का प्रचार करता था। अपनी वफ़ात के साल तक वो अपने हज़ारों पैरोकार बना चुका था। गौतम बुद्ध की बुनियादी तालीमात को बुद्धों के अल्फाज में 4 आला सच्चाइयों का उन्वान दिया जाता है। उसके मुताबिक ज़िंदगी की पहली सच्चाई ये है कि इंसान की ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है। ज़िंदगी की दूसरी सच्चाई ये है कि इंसान के दुखों और नाखुशी की असल वजह खुद गर्जी और इंसानी ख्वाहिशात हैं। तीसरी सच्चाई के मुताबिक इस खुद गर्जी और इंसानी ख्वाहिशात को ख़त्म किया जा सकता है। और चौथी सच्चाई के मुताबिक ज़िंदगी के तमाम मामलात में सच्चाई से काम लेने से खुद गर्जी और इंसानी ख्वाहिशात का ख़ात्मा किया जा सकता है। यानी अगर ज़िंदगी में इंसान झूठ को छोड़कर और हर मामले में सच्चाई से काम ले तो उसकी ज़िंदगी से दुखों और मुसीबतों का ख़ात्मा हो सकता है। गौतम की वफ़ात के बाद ये नया मज़हब ज़रा सुस्त रवि से फैला। 3री सदी में अजीम हिंदुस्तानी शहनशाह अशोक ने बुद्ध मत मज़हब अख्तियार किया और उसके बाद ये मज़हब हिंदुस्तान में तेज़ी से फैला। चीन और जापान में बुद्ध मत एक बड़े मज़हब की हैसियत रखता है। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि गौतम बुद्धा ने हज़रत मोहम्मद के बारे में एक पेशगोई की थी। मरते वक्त गौतम बुद्ध ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं आखिरी बुद्धा नहीं हूँ,
میرے بعد ایک اور عظیم بدھا آئے گا، وہ مجھ سے زیادہ علم والا ہوگا۔ اس کے شاگردوں نے پوچھا کہ ہم اس بدھا کو کیسے پہچانیں گے؟ گوتم بدھ نے جواب دیا کہ وہ دنیا بھر کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ اور یوں ایک دن گوتم بدھ کی بات سچ ثابت ہوئی، جب حضرت محمد کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے لیے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔